हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 4। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके चैप्टर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें था रूट्स एंड फ्लावर्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दी प्लांट्स वर्ल्ड, यानी पेड़ पौधों की दुनिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसके न्यू वर्ड्स को भी देख लें ताकि आपको हेल्प मिले इसको समझने में। यह है डेट चैप्टर 7 दी प्लांट्स वर्ल्ड, यानी पेड़ पौधों की दुनिया। न्यू वर्ड्स में क्या है देखिए। इंटेग्रल यानी अविभाज्य, जिनको बांटा ना जा सके, जिनको अलग अलग ना किया जा सके। फिर है प्रिवेंट यानी रोके। अनडिजायरेबल यानी अवांछनीय, जो हम ना चाहे वो हो जाए तो अनडिजायरेबल। फिर है ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी। सेंक्चुअरी यानी अभ्यारण्य। बायोस्फीयर यानी बायोस्फीयर। रिजर्व यानी रिजर्व। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन। ओके, और यही आपका आज का होमवर्क भी है। मैं एक बार फिर से आपको शो करूँगी, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। अब ये है पेज नंबर 43, जो आज की वीडियो में आप समझने वाले हो। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। यानी हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि हमारे आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। दे डिफर इन देयर साइज, शेप एंड कलर ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स etc। वो सब अपनी अपनी कोई साइज़ में अलग अलग होता है, कोई शेप में अलग अलग होता है, किसी के लीव्स का कलर अलग होता है, किसी के फ्रूट्स अलग अलग होते हैं। वैसे फ्रूट तो सबके अलग ही होते हैं, लेकिन उनके कलर्स फ्रूट के, किसी के सीड के कलर अलग होते हैं, किसी के फ्लावर का कलर अलग होता है। यानी इस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। क्या? प्लांट्स। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें, हमारी लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनमें से ज़्यादा यानी 80-90% चीज़ें हम किस पे बेस्ड होती है? वो प्लांट्स पे और ट्रीज़ पे। दे गिव अस फ्रेश एयर, वो हमें फ्रेश एयर देते हैं। फूड्स, खाना भी देते हैं। शेल्टर भी देते हैं। फ्यूल्स भी देते हैं। मेडिसिन देते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स। प्लांट्स एंड ट्रीज बिलोंग टू अस। प्लांट्स एंड ट्रीज जो हमारे साथ हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग अच्छे से बेटर लाइफ जी पाते हैं। अगर वो ना हो तो शायद हम नहीं होंगे, यानी हमारा होना भी इम्पॉसिबल है उनके बिना, क्योंकि उनकी जो एयर है उसी से तो हम सांस ले पाते हैं। हमारी ब्रीदिंग भी उन्हीं पे टिकी हुई है ना। दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंटल, और वो हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। यानी कि ऐसा पार्ट जिसको अलग ना किया जा सके। जैसे कि आपके दिल, आपका जो मन है, आपके शरीर में जो आपका हार्ट है, क्या उसको अलग किया जा सकता है? नो, क्योंकि अगर उसको अलग करेंगे तो आप मर जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसका जो ये प्लांट्स है, ट्रीज़ है, ये वही बिल्कुल उसी तरह पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रीज शोन इन द पिक्चर्स बिलो एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पीसीज। आपको ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ट्रीज़ के, इनको आपको पहचानना है और उनके नेम इनके नीचे लिखने हैं। तो फर्स्ट जो ट्री है वो है कोकोनट। सेकंड है बनियान यानी बरगद का ट्री। फिर ये है नीम, जो आपने सब जगह देखा होगा, सबके यहाँ होता है। और ये है पाइन ट्री। हो सकता है आपने कोकोनट का और पाइन का ट्री नहीं देखा होगा, आई मीन रियल नहीं देखा होगा, लेकिन बनियान और नीम का ट्री ज़रूर देखा होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इनके हिंदी नेम भी पता रखें। तो कोकोनट यानी नारियल का पेड़ ये है, बनियान यानी बरगद का ट्री, नीम यानी नीम तो आप जानते ही हैं, और पाइन यानी देवदार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवदार। आपको ये नेम अपनी बुक में भी फिल करने हैं। ओके, अब देखिए ट्रीज प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे ट्रीज जो गवर्नमेंट उगाती हैं, देखिए कैसे, क्या है इसका सिस्टम। व्हेन यू ट्रेवल आउट ऑफ द सिटी बाय रोड, you can see trees like neem, jamun and eucalyptus on both sides of the road। यानी आपने कई बार जब आप किसी सिटी में जाते हो या फिर बड़े हाईवे या किसी अच्छे जगह से होकर निकलते हो, जो क्लीन भी होती हैं, फ्रेश हवा भी आती है वहाँ पे, और वहाँ पे आपने देखा होगा पूरी लाइन से ट्रीज़ होते हैं।
जिसमें नीम है, जामुन है, एंकलिप्स है, मतलब बहुत सारे, सॉरी यूकेलिप्स है। दोनों साइड में होते हैं रोड के। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये रोड है तो इसके इस साइड में भी ट्री रहेगा ऐसे, और उस साइड में भी ट्री रहेगा। ऐसा आपने देखा होगा, कई बार मैंने तो देखा है, और आप भी कभी जाए तो नोटिस कीजिएगा। अब ये लगाए किसने हैं? These trees have been planted to give shade and check soil erosion। यानी ये ट्रीज गवर्नमेंट ने लगाए तो है, हमारी सरकार ने लगाए हैं, लेकिन क्यों लगाए हैं ये भी सुनिए। ताकि ये हमें शेड, SHADE, शेड यानी छाया, ये हमें शेड दे सके। यानी कोई रास्ते पे चल रहा है, उसको धूप लगी तो वो छाया में बैठ सके। एक तो ये रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न है सॉइल एरोसन, यानी जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे कट रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। एक तो तेज़ हवाओं के कारण और एक पानी के बहाव के कारण, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर तेज़ बारिश भी आ जाती है। तो अगर उसके बीच में कोई रोड़ा ना हो, उसको अटकाने वाला कुछ ना हो, तो वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन अगर ट्रीज़ होंगे तो उस मिट्टी को रोक के रखेंगे और इससे भी फ़ायदा होगा। दे आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो एवरी ईयर यानी हर साल इनका ख्याल रखती है। दी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ वाटर दीज प्लांट्स रेगुलरली, और जो हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती है यानी नगर पालिका के लोग होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, वो इन प्लांट्स को पानी भी पिलाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में प्लांट लगाए तो हमारे अंकल जी ध्यान रखते हैं, उनका स्कूल के पियन है वो ध्यान रखते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो ट्रीज़ हैं जो रोड के दोनों साइड लगाए हुए हैं, उनका गवर्नमेंट केयर तो करती है, लेकिन जो नगर पालिका के जो वर्कर्स हैं वो उनको पानी भी पिलाते हैं डेली के लिए। ओके, और उनको भी जो उनका होता है सैलरी वो गवर्नमेंट से ही मिलती है। फिर देखिए, दे ऑल्सो मेंटेन गार्डन एंड पार्क्स विच हैव ट्रीज एंड अदर फ्लावरिंग प्लांट्स। वो गार्डन्स को, पार्क्स को भी मेंटेन करते हैं, जिनमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिनके गांव में नगर पालिका ना हो, म्यूनिसिपैलिटी ना हो, तो उनके गांव में सरपंच, वार्ड पंच, ये लोग तो होता है ना, तो वो होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। तो जैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ काम करती हैं, जैसे नगर पालिका काम करती है, बिल्कुल वैसे जो ग्राम पंचायत होती है वो भी करती है। वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो वहाँ की जगह का जो भी प्लांट्स है, ट्रीज है, उनका ख्याल रखते हैं। In forest, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are protected by Forest Department. It prevents cutting of trees without prior permission। यानी जो जंगल होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यानी जंगली जो जानवर हैं उनके लिए एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सेफ होते हैं, जहाँ पे उनको कोई शिकार नहीं करता, जहाँ पे ट्रीज भी सेफ होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स भी सेफ होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स भी सेफ होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये उनको प्रोटेक्ट किया गया है किसने? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इट प्रिवेंट्स कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट प्रायर परमिशन, और ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ कोई प्लांट कटिंग ना करे, कोई ट्री कटिंग ना करे जब तक कि गवर्नमेंट का ऑर्डर ना हो, ना गवर्नमेंट की परमिशन हो और ना वहाँ पे कटिंग हो। यानी जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक कटिंग नहीं हो सकती। ओके, तो आज आपने पढ़ा पेज नंबर 43, और अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी मैं पेज नंबर 44। ओके, और आज का आपका होमवर्क जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, ये देखिए, फिर से एक बार नज़र डाल दीजिए, डेट ज़रूर लगाइएगा और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। कोई भी वक्त ड्यू मत रखिएगा ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो। और ये मत सोचिएगा कि स्कूल ओपन होगी तब इतना सारा काम, वैसे भी कौन चेक करने वाला है। मैं आपका जो ये वर्क है ये डे बाय डे चेक करूँगी, डेट वाइज और चैप्टर वाइज, तो आपको अच्छे से करना है। और साथ ही साथ किसी टीचर के लिए नहीं, आपको खुद के लिए इसको पढ़ना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।